चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें दो चीजें कवर्ड है बेटा, एक तो डिबेंचर कवर है, राइट, और एक हमारा डिपॉजिट कवर है। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग? हाँ जी। तो इसको हमें काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक सिचुएशन अंडरस्टैंड करिए। देखिए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? यहाँ पर एक कंपनी है। क्या है बेटा? कंपनी जनरली क्या कर रही है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है बेटा? सॉरी। अब कंपनी को मान लो नीड है फंड्स की। किसकी जरूरत है बेटा? पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग? हाँ जी। तो फंड्स की जरूरत है, तो फंड्स के लिए या तो आपने शेयर्स इशू करे होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। और वो आपने कहाँ पढ़ा था बेटा? चैप्टर नंबर, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। मान लो पब्लिक है। अब पब्लिक से बेटा हमने ना फंड्स रेज करना है, बट हम शेयर्स इशू नहीं करना चाहते हैं। क्या इशू नहीं करना चाहते बेटा? तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या इशू कर रही है? डेट इंस्ट्रूमेंट। एंड रेस कर रही है फंड्स। क्या रेस कर रही है बेटा? फंड्स। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा कंसंट्रेशन से। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। ठीक है। अब सर ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे हम इसको पढ़ने वाले हैं डिवेंचर के नाम से। किसके नाम से? डिवेंचर के नाम से। डिवेंचर्स हमारा कवर है सेक्शन 71। किसमें कवर है बेटा? सेक्शन 71 में। बोलो भैया। तो सेक्शन 71 हम काफी डिटेल में यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से डिवेंचर इशू करना है, उसकी क्या सिचुएशंस रहती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जब शेयर कैपिटल चैप्टर कराया था तो क्या पे सेक्शन 72 कराया था क्या? सेक्शन 72 अगर नहीं कराया था उसको यहाँ करेंगे बेटा हम लोग। सेक्शन 72 जो कि शेयर कैपिटल एज वेल डिवेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बोलो भैया। हाँ, तो जब डेविंचर पढ़ेंगे पहले तो उसका डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। डेविंचर बेसिकली होते क्या है, सो विल अंडरस्टैंड द सेक्शन 71 जो कि कंडीशंस बताता है। अगर कोई कंपनी डेविंचर इशू कर रही है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करना है। ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा? सेक्शन 71 में। छोटा सा सेक्शन है बट अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका बेटा, कंपनी ना एलिजिबल है। क्या है बेटा? इफ कंपनी एलिजिबल। एलिजिबल कौन सी कंपनी? विल अंडरस्टैंड। अगर कंपनी एलिजिबल है तो वो एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। क्या कर सकती है बेटा? ये भी एक तरह से डेट ही है। क्या है बेटा? एक तरह का डेट ही है। ठीक है। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं किससे? पब्लिक से। और इसके लिए विल अंडरस्टैंड सेक्शन 73, 74, 75, 76। ठीक है। और मेन जो सेक्शन है वो कौन सा है बेटा? 73। ठीक है। और जो एलिजिबल कंपनी का कॉन्सेप्ट है किसमें डिफाइन है? 76 में। किसमें डिफाइन है? तो ये भी एक तरीके से आप डेट ही ले रहे हो। क्या ले रहा बेटा? किसके फॉर्म में? डिपॉजिट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? अच्छा, अब जरा सुनो। इसी कॉन्सेप्ट में एक और हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि सर क्या है ना, ये है डेट उधार। ठीक है। और अगर कंपनी इस डेट को सिक्योर्ड कर रही है। क्या कर रही है बेटा? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब वो यहाँ पे कोलेट्रल कर रही है। क्या कर रही है बेटा? कोलेट्रल कर रही है किसको? एसेट्स को। कोलेट्रल एसेट्स इन फेवर ऑफ डेट कैपिटल। अब डेट कैपिटल में आपका डिपॉजिट भी आ गया और डिवेंचर्स भी आ गया। क्या आ गया बेटा? डिपॉजिट भी आ गया और डिवेंचर भी आ गया। तो सर इसी के लिए विल अंडरस्टैंड, ये जो कोलेट्रल हो रहा है ना, इसी के लिए बेटा हम पढ़ेंगे क्या? चार्ज। क्या पढ़ेंगे? और चार्ज हमारा कवर है सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। कहाँ तक बेटा? सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। ठीक है। तो सुन, यहाँ खत्म हुई सीरीज। देखो सीरीज कहाँ शुरू हुई है? 71। डिविंचर 71 72 में खत्म। फिर डिपॉजिट आ जाएगा, दैट इज 73 से लेकर। जब डिपॉजिट खत्म होगा तो फिर सारी गेटिंग ओवर। और उसके बाद मेंबर आ जाएगा।
दैट इज 88 में बेसिकली मेंबर की सिचुएशंस है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। ठीक है, 88 से लेके 95 तक। कहाँ तक बेटा? 95 के बाद आपका जन्म मीटिंग हो गया, 96 से लेकर 2122 तक का। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर 123 से आ जाएगा आपका क्या, डिविडेंड क्या आ जाएगा बेटा? 123 से लेके 127 तक। कहाँ पे बेटा? 127 तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। हाँ, फिर उसके बाद 128 से आ जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट। 128 से लेकर दैट इज 100 शायद में भी 40 तक। उसमें पूरा अकाउंट्स एंड ऑडिट पूरा है। क्या है बेटा? अकाउंट्स एंड ऑडिट पूरा सिचुएशन हम उसमें डिस्कस करेंगे। 148 एक्चुअली 148 तक। फिर 149 से क्या जाएगा? डायरेक्ट फ्लाई। तो ये सीरीज चल रही है बेटा, क्या चल रही है? सीरीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्सेप्ट को लिखिए बेटा। क्या हुआ, डाउट है भाई? शट अप। छोटे मोटे लोग ही बोलेंगे क्या बाकी? इस तारीख को चल रही है, ठीक है? धुरंधर देख ले। कतलेआम दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ? 5 को तो मैं हो ही नहीं। 5 को मैं जा रहा हूँ वहाँ, अयोध्या। मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या। Shut up. हनुमान दिखाई तो थी। ये नहीं आई थी हमारे साथ। अच्छा। कितने बच्चे गए थे? सुमित और उसकी कजन ने नहीं? बस है। बस साउथ में ना कुछ ऐसे फैमिलीज हैं, वहां पर भी कजन्स मैरिड होंगे, बुआ के लड़के से शादी हो जाती। साउथ में तो होता है। लॉ भी यही कहता है। फादर के आई थिंक 7 देखे जाते हैं और मदर की 5। 5। 4 होगा फिर। ऐसा कुछ नहीं है। हो गया। ये सोच रहे होंगे बच्चे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं आपको डिलीट ही कर दूंगा इसको। एट एनी कॉस्ट। तो जल्दी करोगे तुम लोग? या। हाँ जी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? चलो इसको नाम देते हैं पार्ट ए। क्या नाम देते हैं?
ठीक ठीक है, जिसमें मैं डेवेंचर पढ़ाऊंगा। फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? डिपॉजिट पार्ट बी में। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में, ये कौन सा चैप्टर है? आठवां सौ छठा। सातवें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे फिर? चलो, चैप्टर नंबर 7। बुक लाया होगा सर? चैप्टर नंबर 7 में ही है ना चार्ज? देखो एक बार। वहाँ क्या कर रही है? बुक लेके आओ उसको, नालायक। पार्ट ए। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ बोरोविंग ऑफ कंपनी एंड डेट कैपिटल। अच्छा सुनो, सेक्शन 179 याद है आपको? क्या है? पावर ऑफ वोट, क्या डायरेक्टर के पास पावर है उधार लेने का? हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर कैन रेज क्या बेटा? फंड्स। जरा सुनो ध्यान से, क्या कह रहा तो इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? बोरोइंग। कहता था एक्ट ऑफ वन हु बोरो। अब सी बात है, जब आप फंड्स किसी से उधार ले रहे हो, दैट इज एक्ट, दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? इन सिंपल लैंग्वेज, अभी ना देखो बेसिक्स है, इस पे ज्यादा नोट्स वोट्स नहीं बनेंगे। कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज बोरोइंग कैन बी डिफाइंड एज, क्या लिखा हुआ है? टू ऑब्टेन या रिसीव मनी ऑन with the promise or understanding that it will be repaid। मतलब लोन का मतलब ये होता है भैया, आप पैसा ले रहे हो, बट वहां पे इंटेंशन क्या है बेटा? उस पैसे को वापस करने। ठीक है। हाँ जी, तो कहते थे वन may not always have money required to do certain things or to buy certain things. In such situation, individual हो या business है, firm हो या company हो, institution go for the option of borrowing money from the lender। Of course, आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस तो करना है ना, देन यू हैव टू, क्या करोगे बेटा? उधार लोगे। क्या लोगे बेटा? उधार। उसी को हम बोलते हैं क्या? बोरोइंग। क्या बोलते हैं? कहते हैं ऑर्डर टू रन अ बिजनेस इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नेसेसरी। ऑब्वियसली बात है ना, बिजनेस को चलाने के लिए हमें एक पर्याप्त मात्रा में फंड्स की नेसेसिटी होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में फंड्स नहीं है तो हम बिजनेस नहीं चल पाएंगे। बोलो। हाँ। इन सम केसेस कैपिटल विच इज अरेंज थ्रू क्या बेटा? इंटरनल सोर्सेज, जैसे बाय वे ऑफ इशूइंग इक्विटी shows us using accumulated profit is not adequate and the organization resort to the external sources। मतलब आप इक्विटी शेयर से पैसा रिसीव कर सकते हो, आप इंटरनल फंड्स यूज कर सकते हो, मान लो ये सफिशिएंट नहीं है, ये एडिक्वेट नहीं है, तो उस केस में क्या फिर बाहर एक्सटर्नल सोर्सेस से पैसा उधार लोगे? या जैसे कि अरेंज करो कैपिटल, बैंक लोन से, टर्म लोन से, वर्किंग कैपिटल लोन से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोगे, डिवेंचर्स लोगे, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट लोगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोगे। दस द बोरोइंग इज अ mechanism used whereby the money is arranged from external sources, right, resources with the implied and express intention to return the money। आप मुझे ये बताओ, इसमें तुम्हें क्या चीज था जो पता नहीं था? सब कुछ पता ही था। सर व्हाट इज लोन? लोन क्या है? और डेट वर्सेस लोन क्या है? ठीक है, अलग अलग होता है दोनों का मतलब। ठीक है, सुने। कहता है अ लोन इज अ सम ऑफ क्या बेटा? मनी दैट वन और मोर इंडिविजुअल या कंपनी बोरो करते हैं फ्रॉम बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सो as to financially manage planned and unplanned event। In so doing, so the borrower incurred debt which he has to pay back with interest and within a गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स आप जब लोन ले रहे हो, उसमें आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करोगे ना, और साथ के साथ बेटा वो पैसा आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में वापस करना पड़ेगा। तो कहते हैं व्हेन लेंडर गिव मनी टू इंडिविजुअल एंटिटी विद सर्टेन गारंटी और बेस्ड ऑन ट्रस्ट, द रेसिपिएंट विल रीपे द बोरोड मनी with certain added benefits such as rate of interest, process called lending or taking loan। समझ में आया? पक्का। अभी कह रहे थे डेट्स और लोन्स में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड लोन्स? ठीक है, बोलो। लोन्स एंड डेट come often used interchangeable due to reason that they both primarily meaning borrowing of money। मतलब इसको जनरली हम इंटर चेंजेबली यूज कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के प्लेस में, क्योंकि दोनों में ही हम पैसा क्या कर रहे हैं बेटा? उधार ले रहे हैं। However, there is a small difference between two। A loan is a money borrowed from lender। The lender can क्या बेटा? बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। Moreover, a loan is more structured in terms of payment and principal amount is to be paid back to the borrower
इन इंस्टॉलमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये लोन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेट, note that the debt is a money that a company raised through the issuance of bonds, debentures, governments, company, trust, corporation can issue क्या कर सकते हैं बेटा, bonds और debenture to fund their business. The lender in this case will be the investors. यहाँ पर बेटा lender कौन है? Investors. अपने से बना debenture आप जनरली किसको इशू करोगे? पब्लिक को या फिर सेपरेट पर्सन्स को? वो सारे क्या इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन होता है बेटा? इन्वेस्टर विल रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलरली अंटिल द bonds and debenture mature। मतलब जब तक मेच्योर नहीं होते आपको रेगुलरली क्या मिलेगा बेटा? Upon maturity, the investor get back the entire principal amount lump sum basis। और आपको सारा अमाउंट वापस मिल जाएगा। समझ में आया? बोलो बच्चों। तो इसको हम लोन ना बोल के क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। तो कहते हैं एवरी कंपनी नीड एडिशनल कैपिटल फॉर बिजनेस टाइम टू टाइम। द कंपनी कैन मीट सच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सटेंड द इशू ऑफ शेयर्स। वही बात कर रहा है बार बार, ठीक है। सेक्शन क्या बेटा? 179। और सेक्शन 180। अच्छा मुझे बताओ, पावर तो मिल गई 179, क्या रेस्ट्रिक्शन करता है वो? क्या रेस्ट्रिक्शन है वो? 180 की क्या रेस्ट्रिक्शन है? हाँ बताओ। हड्डियां तोड़ोगे? हैं? क्या लिमिट लगी है? देखो 179 ने पावर दिया डायरेक्टर को कि वो लोन ले सकते हैं, बिल्कुल सर। बट 180 ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या रेस्ट्रिक्शन है सुनो। अगर आप जो लोन ले रहे हो या डेट वगैरह बोरो कर रहे हो, ठीक है, अगर वो अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स के बराबर है, फिर तो नो रेस्ट्रिक्शन। बट ये अमाउंट अगर एक्सीड कर रही है, ठीक है, तो बोर्ड अकेले पैसा रेज नहीं कर सकते, उन्हें एसआर का अप्रूवल चाहिए होगा। किसका जरूरत चाहिए होगा? एसआर का। ये लिखा हुआ है इसमें, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है ना, बोरो मनी ऑलरेडी बोरोज भी इंक्लूड है किसमें? एग्रीगेट ऑफ पेड शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम द टेम्पररी लोन्स को छोड़ के। ये सब आप 180 में पढ़ चुके हो, ठीक है। एग्जामिशन लिखी हुई है क्या बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक दैट इज प्रोविजन कहते हैं, entire provision of section 180 of the company is as a result of special is not required for the private company to borrow money। मतलब ये प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? क्या यार अल्ट्रा वायरस पता है आपको? क्या होता है अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। वायरस का मतलब क्या होता है? पावर। मतलब आपने अगर कोई काम ऐसा किया है जो आपकी पावर के बाहर है, उसका इफेक्ट क्या होता था बेटा? अल्ट्रा वायरस का इफेक्ट क्या होता है? वॉइडेबल या वॉइडेबल? वॉइड होता है। पक्का? देख लो। अच्छा अब बताओ फिर। तीन सिचुएशन थी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर, तो फिर क्यों खोलते हो? मतलब सीधे मंत्री जी बनना है, बिल्कुल सीधे हैं। मगर एओई के अगेंस्ट है तो वाइड है करना। क्या है? अच्छा एमओई के अगेंस्ट है तो वाइड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलीगल। एज यू आर नॉट स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है। अल्ट्रा वायरस डन, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस डन, कॉन्सिक्वेंस डन, ठीक है। और यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन एक बार इसको क्या करिएगा, रीड करिएगा, ठीक है। अल्ट्रा वायरस का स्कोप आप प्लीज रीड करिएगा। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सब, और इसमें फालतू का टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। नाउ दिस क्या लिखा हुआ है आगे? कुछ भी, सिंपल सा टर्म से देखो। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, मीडियम टर्म बोरिंग, अनसिक्योर्ड बोरिंग, सिक्योर्ड बोरिंग, सिंडिकेट बोरिंग, बायलेटरल बोरिंग एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बोरिंग। इसका एक बार मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। हाँ भाई स्मार्ट लोग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या होता है जी? तो लिखा, और लिखा तो पढ़ लिया तो बताओगे आंसर? कहाँ पे? ओ माय गॉड, मीन्स लाइबिलिटीज that represent money। अरे बस बस बस, borrowed from bank या फिर other lender of funds ongoing operation of the business and be not due within a 1 year। क्या लिखा हुआ है? Not come due within 1 year। मतलब फंड्स बोरो कर रहे हो कितने साल के लिए? 5 साल उससे ज्यादा के लिए, इसको क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग टर्म बोरो। क्या बोलेंगे बेटा? फिर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग क्यों लूंगा?
किसी नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदनी है उसके, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या था बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो सिर्फ एक साल का टेन्योर होता है। कितना बेटा? एक साल के अंदर अंदर उसको खत्म कर देंगे से। मीडियम टर्म्स क्या हो गया? एक साल से ज्यादा, 5 साल से कम, है ना। इसका जो रेंज होता है बेटा, 1 साल और 5 साल के बीच में। सिंपल है। हाँ, तो अगेन अच्छा, दो चीजें, एक है सिक्योर्ड, एक है अनसिक्योर्ड। तो इसका ना एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो ये क्या है बेटा? कम, ठीक है। ये क्या है बेटा? और कंपनी के ऑफ कोर्स कुछ क्या होंगे? एसेट्स होंगे, यस हो? बोलो बेटे। हम्म, ठीक है। अब मान लो कंपनी ना एक बैंक से या पब्लिक से या अदर इंस्टीट्यूशन से क्या ले रही है बेटा? लोन ले रही है या कोई किसी प्रकार का डेट इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। अभी दो सिचुएशंस होते हैं। ये डेट मान लो हमने ना चार्ज क्रिएट किया है। क्या किया है? मतलब हमने एसेट्स गिरवी रखी है, ऐसे समझो उसको, ठीक है। या नॉट क्रिएट चार्ज, हमने चार्ज क्रिएट नहीं किया, मतलब हमने किसी प्रकार के एसेट्स को गिरवी नहीं रखा। तो सर जब चार्ज क्रिएट होता है तो ये सिक्योर्ड हो गया ना। मतलब आप पैसे नहीं भी दोगे तो भी हम एसेट बेच के रिकवर कर लेंगे। और ये क्या हो जाएगा आपका? अनसिक्योर्ड हो जाएगा। मतलब अगर आपने पे नहीं किया तो पैसा डूब गया सब। कंपनियां, एक बात बताओ, इस वाले में फायदा थोड़ी है लेंडर्स को, जब चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? नहीं बेटा, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। तो इसलिए बेटा अनसिक्योर्ड लोन तभी इशू होते हैं, तभी लिए जाते हैं जब उसमें इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, जो तो हाईली रिस्की हो गया ना ये। हाँ, और सिक्योर्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका? बट अमाउंट क्या है आपका? सिक्योर्ड है कि इन फ्यूचर में एसेट्स को सोल्ड आउट करके आपका पैसा चुकाया जा सकता है। दिस इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। नहीं आया ना फिर? का लिखो, किसको लिख लो? जल्दी करो, फटाफट, टाइम नहीं इतना। प्राची जल्दी करो भाई। डन। नाली हो गया। और स्मार्ट लोग, यार जब तक तुम्हारी बेइज्जती से नहीं होता ना तो खाना नहीं डाइवर्स होता। हमारी न्यू बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा बड़ा सपोर्ट कर रही है आजकल। स्टैंड ले रही है। पुराने लोगों ने नहीं लिया। हो गया। ये देख रहे हो, जमाना बड़ा खराब है। एग्जाम्पल नंबर 1, सुनो दोस्तों, सुन रहे हो? मान लो एक कंपनी है रिलायंस, नाम सुना ही होगा। अब मान लो रिलायंस को पैसा चाहिए, वॉन्स फंड्स, कितना? कितना पैसा चाहिए? 1.5 लाख करोड़। मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट है क्या? कई बैंकों की टोटल नेटवर्थ भी नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन से बैंक के पास जाऊं जो मुझे इतना पैसा दे देगा? कोई भी बैंक नहीं देगा, ठीक है। इतनी बड़ी रकम। शट अप। अब सुनो, अब यहाँ पर सर बैंक जो है, ए है, बी है, सी है और डी है, मतलब अलग अलग बैंक। यही कह रहे थे तुम भी? सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैंक है, मल्टीपल बैंक्स हैं, तो ये लोग मिलकर
फाइनेंस कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? एक कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो सर ऐसे लोन फैसिलिटी को बोलते हैं क्या? सिंडिकेट बोरो। क्या बोलता है बेटा? सिंडिकेट बोरो। सिंडिकेट वर्ड कहीं सुना होगा आप लोगों ने? पुष्पा भाव। हाँ, सिंडिकेट से गद्दारी नहीं करना, ठीक है। अगला, सर मान लो, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेता हूँ। कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसको चाहिए फंड्स। बताओ कितना लिखूं? 1 करोड़ रुपए। कितना चाहिए? 1 करोड़। तो ये जाएगा किसके पास? बैंक के पास। किसके पास जाएगा? बैंक के पास। और बैंक से क्या ले लेगा? क्या 1 करोड़ रुपए तो बैंक दे देगा इसको आराम से। तो यहाँ पे जो पार्टी टू बोरोविंग है, लैंडिंग है, वो एक है, दो है? ओनली 2 पर्सन आर ओवर देयर। ओनली टू पार्टीज यहाँ पे हैं। एक लैंडर है और एक क्या है बेटा? बोरोवर है। क्या है बेटा? एक लैंडर है। ओ अंजलि, रुक जा बेटे, मारी खा के मानेगी। ठीक है। एक बोरोवर है और एक क्या है? लैंडर है। इसको क्या बोलते हैं? तो जहां पर सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, एक लेंडर और एक बोरोवर, ठीक है, उसको बोलते हैं बायलिटरल बोरोइंग। और जहां पे मल्टीपल बैंक मिलकर लोन दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंडिकेट बोरोइंग। समझे? लिखिए, बाकी थ्योरी पढ़ लेना एक बार। सोनाली, आ रहा है सुनने? पार्टिसिपेट नहीं करते आजकल तुम? नहीं तो ये बच्चे छुट्टी इतना करते हैं। गॉड में ब्लास्ट है। हो गया। तो मैंने ब्लास्ट बोला, क्या सुना तुम लोगों ने? कान बज रहा है तुम्हारे? हो गया। हो गया। पेज का A4 साइज है ना, वही थोड़ा बड़ा होगा। वही गवा। सी, प्राइवेट बोरोइंग कुछ भी नहीं है। जब आप किसी बैंक के पास जाते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, लोन लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक बोरोइंग। किससे लोन ले रहे हो आप? पब्लिक से। इसी में आता है आपका डिवेंचर। क्या था बेटा? डिवेंचर। समझे? बोलो। नहीं बोलोगे? एटीट्यूड। हाउ कंपनी एग्जीक्यूट फंडिंग। ठीक है। कंपनी कैसे फंडिंग एग्जीक्यूट करती है, तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों? अरे कुछ नहीं है, ऊपर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। चलिए, यहाँ से असली कहानी शुरू होगी। ठीक है। अब ये हमारा मेनली चैप्टर यहाँ से शुरू होगा बेटा, दैट इज डिवेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो बेसिक डेफिनेशन दी है, दूसरा सेबी की कुछ गाइडेंस के हिसाब से हमें डेफिनेशन दी रखी है, और फिर हम पढ़ेंगे किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन। तो सर थोड़ा सा डिटेलिंग है, कृपया ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। इफ हम टॉकिंग अबाउट जस्ट इन जनरल कि डिवेंचर होते क्या है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कहते हैं डेविंचर जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड्स दैट इज वेवर। क्या बेटा? वेवर। जिसका मतलब होता है क्या करना बेटा? बोरो। ठीक है सर, डेविंचर अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये कहाँ से बोरो किया गया है? लैटिन वर्ड्स दैट इज वेवर। ठीक है। डेविंचर क्या है बेटा? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है क्या बेटा? सपोज आपने मुझे पैसा उधार दिया है, क्या क्या सबूत है आपके पास? आपके पास एक स्टेटमेंट होगा रिटर्न, उसमें लिखा होगा दैट यू लैंड मनी टू द कंपनी दैट पर्टिकुलर अमाउंट, योर नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ही क्या है बेटा? आपकी डिवेंचर है। क्या बेटा? इट कंटेन द क्या बेटा? A contract of repayment of principal after a specified period of time or at interval या फिर at the option of the company and the payment of interest a fixed rate of payment usually either half yearly या फिर yearly on a fixed rate. For better understanding the concepts of debenture, one of the most need to understand the few terms जैसे कि debt instrument, securities जो कि convertible हो या फिर non convertible हो, as debenture are one of the form of debt instrument. debenture क्या है बेटा? एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या बेटा? डेट इंस्ट्रूमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है? एक सेकंड। हो गया इसका। विंडोज है। देखो, तो डेविंचर का बेसिक मतलब सुनना है आपको? हाँ जी, एक रिटर्न स्टेटमेंट है। इसको ना कर दो चार्ट फॉर्म में बना। अरे यार ये तो बुक ही है क्या? ओके, ओके, ठीक है। अगर हम डेविंचर पढ़े कॉमन पार्लेंस में, कैसे पढ़े जी? डिवेंचर क्या होता है ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो ये कंपनी है। क्या है बेटा? कंपनी है, ठीक है। अब सर कंपनी जनरली क्या कर रही है? इसको फंड्स की जरूरत है। नीड क्या है बेटा? फंड्स। ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं 50 CR की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? अब इसके लिए कंपनी इशू कर रही है एक डॉक्यूमेंट। क्या इशू कर रही है बेटा? डॉक्यूमेंट किसको? मान लो पब्लिक को या फिर सिलेक्टेड पर्सन्स को। किसको बेटा?
सिलेक्टेड पर्सन को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। तो आप क्या करो जनरली बेटा, पब्लिक को या फिर सिलेक्टेड पर्सन को क्या इशू कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। और इसमें लिखा हुआ है क्या, अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, उस पे कितना इंटरेस्ट जाएगा, हाँ, होल्डर का नाम, जो भी होल्डर होगा, राइट, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या लिखेंगे बेटा, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अच्छा सुनो, ये डॉक्यूमेंट किसको इश्यू हो रहा है, पब्लिक को। जैसे ही पब्लिक को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और पब्लिक अपना फंड्स हैंड ओवर कर देगी किसको बेटा, फंड्स प्रोवाइड कर देगी कितने करोड़ के, 50 करोड़ के। और जिस जिस व्यक्ति ने जिस जिस हिसाब से फंड्स दिया होगा उस हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो सर ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डेविंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेविंचर, जो कि एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है। क्या है बेटा, एक्नॉलेजमेंट है कि आपने क्या करा बेटा, फंड्स वगैरह दिया हुआ है किसको, कंपनी को। इसलिए एक्नॉलेज कर रहा है कि कंपनी के ऊपर इंडेटनेस है किसका, पब्लिक का। समझ में आया? लिखो तो जरा इसको। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिखो इसको।
निकलेगा। मुझे लग रहा है जब तक क्लासेस चलते रहेंगे आवाज ठीक होगी नहीं। आई वांट सम रेस्ट। पूरा क्लास का रुक के जी हो जाएगा। देखें, बहुत जुबान चल रही है इसकी, जुबान है काटो पहले। देखो देखो। कुछ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ध्यान सुनना। देखो जी, क्या लिखा हुआ है? सेबी की इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि ICDR रेगुलेशन 2018 डिफाइन करती है कुछ टर्म्स को। ये पढ़ोगे आगे चलिए काफी डिटेल में, ICDR रेगुलेशन कब जब मैं सेबी का को क्या कराऊंगा बेटा? सेबी तो सबसे पहले है रेगुलेशन क्या बेटा? सब रेगुलेशन 1 एंड जे। ठीक है, कहता है क्या डिफाइन करता है? कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। भाई सुनो, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको जनरली बता दूं, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाता है। देखो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच क्रिएट और एक्नॉलेज इंडेटनेस एंड इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। ऑफ कोर्स ये क्या क्रिएट कर रहा है बेटा? इंडेटनेस। क्या शो कर रहा है? इंडेटनेस का मतलब होता है उधारी। सपोज आपने मुझे पैसा उधार दिया, क्या क्या सबूत है आपके पास? तो मैं आपको क्या दूंगा? एक इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट ये साबित करेगा कि आपने मुझे पैसा दिया हुआ है। दैट मीन्स वो मेरे ऊपर उधारी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? और साथ के साथ वो कन्वर्ट होगा एक टाइम पे जाके किसमें? ऑफ द इश्योर। इश्योर मतलब कंपनी, जिस कंपनी ने हमें ये डेट इशू करे हैं और जिसको हमने फंड्स वगैरह प्रोवाइड एट अ लेटर डेट और विदाउट ऑप्शन ऑफ होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। कन्वर्ट होगा तो होगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब आपको रिडम्पशन के टाइम पैसा मिलेगा या इक्विटी शेयर्स मिलेंगे? इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन एसेट्स और नॉट। चार्ज क्रिएट है, चार्ज क्रिएट नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिंपल सी बात है। इससे सुनो सिचुएशन क्या है, भाई बुक जरूर ओपन करना क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें लिखोगे। इसमें नो ऑप्शन विद होल्डर, यानी कि होल्डर कौन? जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ है। किस चीज का बेटा? कन्वर्जन का। मतलब कन्वर्जन यहाँ पर कंपलसरी होगा। क्या होगा बेटा? कंपलसरी होगा। आप ऐसे नहीं, आपसे पूछेंगे बताओ भाई पैसा चाहिए इक्विटी शेयर से? नो। वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। और कंपनी आपको क्या दे देगी बेटा? इक्विटी शेयर। समझ में आया? क्या था ये? कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या थे? और ये किसने डिफाइन करा है? सेबी CDR रेगुलेशन 2018 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला रेगुलेशन 2 सब सब रेगुलेशन 1 एंड क्लॉज के किसको डिफाइन कर रहा है? कन्वर्टेबल से। अब सर ये डिफरेंस आ गया सर, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। इट कैन बी ए प्रेफरेंस शेयर्स, इट कैन बी ए डेट। ठीक है, देखो तो मींस एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि कन्वर्टेबल है या फिर एक्सचेंजेबल है विद इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर एट लेटर डेट विद और विदाउट ऑप्शन। अब जरा सुनो यहाँ पे क्या लिखा था, ऊपर क्या लिखा था बेटा? ध्यान सुनो क्या लिखा हुआ है। और यानी कि एट द लेटर डेट, एट और विदाउट द, यानी कि यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे क्या कर रहा है? विद और विदाउट ऑप्शन ऑफ द holder of such security and include convertible debt and convertible preference shares। समझ में आया? बोलो जी। या यानी कि विद और विदाउट वाला चेंज है, बाकी सब कुछ क्या बेटा इसमें? अच्छा, आगे सेम कुछ टर्म्स देखो। क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब है क्या? इक्विटी शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 28 है बेटा, वो 28 एंड ट्रिपल ई ऑफ द सब रेगुलेशन वन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन ऑफ द सेबी ICDR। जो वहां पे डिफाइन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है। फिर कह रहा सर नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जो सेबी की इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में डिफाइन है और जो कन्वर्ट नहीं होगा। किस में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको पैसा मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? अच्छा। फिर यहाँ पे डिफाइन करा है डेट सिक्योरिटी को। किसको बेटा? मीन्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, मतलब खाली डेट सिक्योरिटी लिखा है तो वो क्या है? नॉन कन्वर्टेबल है। क्या है? नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है। विथ फिक्स मेच्योर पीरियड है उसका। क्या होगा बेटा?
फिक्स मेच्योरिटी पीरियड जो भी क्रिएट करेगा या फिर एक्नॉलेज करेगा इंडेटनेस एंड इंक्लूड करता है डिवेंचर्स बॉन्ड्स या एनी अदर सिक्योरिटी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन एसेट्स और प्रॉपर्टी और नॉट, बट एक्सक्लूड करता है उस सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा, उनको एक्सक्लूड कर देगा। या फिर कोई भी बॉन्ड जो किसने इशू करा है मैडम, या अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, इसको हटा के बाकी सब क्या होगा बेटा, डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, डेट सिक्योरिटी होगी। समझ में आया? बोलो। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी डेट हो सकती है, नॉन डेट हो सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल हो सकते हैं, या परपीचुअल या नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंशियल हो सकते हैं, या फिर परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, और एनी अदर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब सेबी। बोर्ड मतलब क्या बेटा यहाँ पे, सेबी, ठीक है। सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब all means of such debt which are secured by creation of charge on property and assets of the issuers or a subsidiary or holding company associate company के और the value sufficient for the repayment of the principal and interest amount। मतलब सिंपल सी बात है, जिसपे चार्ज क्रिएट है, राइट। चार्ज क्रिएट से आप अपनी ही नहीं कर सकते हो एसेट्स पे, अपनी सब्सिडरी की भी कर सकते हो, अपनी होल्डिंग की भी कर सकते हो, अपने एसोसिएट कंपनी के एसेट्स पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। समझ आए? This is the basic situations regarding debt securities and some securities about the concept। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? डिवेंचर्स क्या पढ़ेंगे जी? अपने ध्यान सुनना। डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 30। सेक्शन 2 क्लॉज 30 क्या बोला, देखो डिवेंचर इंक्लूड करता है किसको, डिवेंचर स्टॉक्स को, या फिर किसी बॉन्ड्स को, या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनी जो एविडेंसिंग है क्या, डेट, मतलब जो कंपनी के ऊपर डेट को एविडेंस कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिवेंचर। चाहे आपने उस पर क्या कर रखा हो या फिर नहीं कर रखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर हाँ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है तो फिर आप चार्ज क्रिएट करिए। ऐसा नहीं डिवेंचर होने के लिए चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। चार्ज क्रिएट कर भी कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट नहीं भी। बट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, यानी कि आप अपनी एसेट्स को क्या करो, गिरवी रख, प्रोवाइडेड दैट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रेफर है चैप्टर 3D में ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्ट विद आरबीआई, इसको हम क्या नहीं मानेंगे, डिवेंचर नहीं मानेंगे। सुनो सुनो सुनो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कहाँ डिफाइंड है, चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में, या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके कंसल्ट के साथ, है ना, जो इशू करी कंपनी ने, उसको हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे बट, यानी कि उसको जब डेविंचर ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो डेविंचर के लॉ भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जस्ट सुनो ध्यान से, डेफिनेशन क्यों जरूरी है भाई। अगर बॉन्ड इशू कर रही हो कंपनी, अगर डेविंचर्स के सेक्शन 71 फुलफिल करेगी, इफ कंपनी इशूइंग बॉन्ड्स, राइट, ऐसा कोई सिक्योरिटी जो डेट एविडेंस करो कंपनी के ऊपर, तो क्या हमारा डेविंचर के रूल अप्लाई हो जाएंगे? यस, क्योंकि वो क्या है, समझ रहे हो? अगर खाली डेविंचर लिखा होता, कंपनी बोल सकते थे हम तो डेवेंचर स्टॉक इशू कर रहे हैं भैया, दिस इज नॉट डेवेंचर एंड वी आर नॉट कंप्लाइंग द सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन। बट हाँ सर, वो इंस्ट्रूमेंट में इशू कर रहा हूँ जो आरबीआई के चैप्टर 3D में डिफाइन है, क्या वहां मुझे सेक्शन 71 फुलफिल करने की जरूरत है? नहीं। सर वो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के कंसल्ट के साथ एक्सक्लूड किया हुआ है, क्या उसको मैं डेवेंचर मानूंगा? नहीं। उसको मैं डेवेंचर नहीं मानूंगा, सेक्शन 71 फॉलो भी नहीं करूंगा। समझे? Okay, the form discussion is it can be said that debenture and debt instrument are defined under the previous statute। अच्छा, अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है बॉन्ड्स और डिवेंचर, किसका बेटा, दोनों ही क्या है, राइट, इशूड बाय या फिर कंपनीज। कहते हैं बोथ ऑफ दीज फंड रेजिंग टूल्स है इशूअर के लिए, फॉर्म है बोरोड कैपिटल के लिए फॉर द कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बच्चों। तो कहते हैं सर जो डिवेंचर है ना, वो क्या है, comparison to other form of bonds, ठीक है, serve a more specific purpose। मतलब जो डिवेंचर है, अगर मैं कंपेयर करूं किससे बेटा, बॉन्ड से, मोर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, while both are using फंड रेजिंग के लिए। डिवेंचर आर frequently used to fund or the cost of an upcoming projects or pay the planned corporate expenses। These debt instruments are the common form of the long term finance for किसके लिए बेटा,
जनरली कंपनी है ना बॉन्ड इशू नहीं करती, वो क्या इशू करती है? डिवेंचर ही इशू करती है। बॉन्ड्स जनरली कौन इशू करता है? सरकार। गवर्नमेंट इशू करती है। देखो, डिवेंचर इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट अ बिजनेस कैन इशू एंड ऑब्टेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विदाउट नीडिंग टू डाइल्यूट देयर इक्विटी। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप डेट इशू कर रहे हो तो आप इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हो क्या? तो इक्विटी डाइल्यूट मतलब ओनरशिप देना। ओनरशिप को मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं डेट इशू कर देता हूँ, ठीक है। इन कॉर्पोरेट फाइनेंस डिवेंचर इज अ मीडियम या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसके लिए बेटा? लार्ज कंपनी टू बोरो मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द टर्म ऑफ डिवेंचर ओरिजिनली रेफर इन द डॉक्यूमेंट ऑफ आइदर क्रिएट एंड डेट। सेम चीज पढ़ रहे हो, है ना? तो इसको लगा खुद ये डिफरेंस है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेचर ऑफ डिवेंचर सेक्शन 44 याद है? सेक्शन 44 क्या कहता है? कोई भी सिक्योरिटी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा? लेकिन डिवेंचर्स आर आल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। डिवेंचर्स क्या है दोस्तों? मूवेबल प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग माय? तो तुम बोलते नहीं हो यार। तो देखो फिर, डिवेंचर या अदर इंटरेस्ट ऑफ द एनी मेंबर इन अ कंपनी शेल क्या है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो सकते हैं इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मान लो सोनाली ने डिवेंचर परचेस करे। क्या परचेस करें? डिवेंचर परचेस करें। नाउ इसको मान लो फंड्स की जरूरत है भाई, इसका मेच्योरिटी पीरियड जो था पेमेंट का, वो अभी टाइम है उसमें। अभी क्या है उसमें? टाइम है। बट इसने अभी पे किया है, बट इसको अभी पेमेंट करनी है। क्या करना है बेटा? इसको अभी पेमेंट करनी है, तो भैया अब क्या करेगी? बेच सकती है क्या? हाँ, तो क्या बोला ना, डिवेंचर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम बेच सकते हैं। सेलेबल है, क्या है बेटा? सेलेबल है, तो बेच सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं बेटा? बेच सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? किसको? सोनाली को गिरवी रखो। हाँ, रख सकते हैं बिल्कुल। सोनाली को गिरवी रखवा दे। और कैसे ट्रांसफर होगा ये? पढ़ा था ना, पढ़ चुके हो ट्रांसफर की रिगार्डिंग काइंड्स ऑफ डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल क्या होगा? पार्शियल कन्वर्टेबल क्या होगा? आधे कन्वर्ट हो जाएंगे, आधे कन्वर्ट नहीं होंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल क्या होगा? सिंपल है ना यार, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल कन्वर्टेबल, सामने वाले को ऑप्शन दोगे तो चाहे तो कन्वर्ट करे, चाहे तो कन्वर्ट ना। सामने वाला कौन? पड़ोसी हमारा। डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। बुझे कि नहीं बुझे? हमारे को समझ में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है? सिक्योर्ड। सिक्योरिटी मतलब जो डिवेंचर सिक्योर्ड। डिवेंचर क्या है? सिक्योर्ड। एक तो मैं परेशान हो गए हैं लोग। सब करेंगे किस टाइम पे मैसेज? क्लास के टाइम। नहीं यार, अर्जेंट कॉल है। फोन मेरे चाहते हैं ना, पैसे कौन देगा फिर? अभी क्लास का रखेंगे। सी, क्या लिखा हुआ है? या तो सिक्योर्ड होगा जिसपे चार्ज क्रिएट किया हुआ है। जिसपे क्या किया बेटा? चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब जिसपे चार्ज क्रिएट नहीं किया हुआ है, सिंपल है। अगला किस पर बेस्ड है बेटा? टेन्योर। सबसे पहला क्या? रिडेमेबल। रिडेमेबल का मतलब होता है जिसको हम क्या करते हैं बेटा? पेमेंट करते हैं एट अ फिक्स टाइम, ठीक है।
एट अ फिक्स टाइम, ठीक है। डिवेंचर के लिए बेसिकली बेटा टेन्योर जो भी आपने डिसाइड करा होगा वो एक होता है इरिडीमेबल। क्या होता है बेटा? मतलब ये कभी भी रिडीम नहीं होंगे, नेवर रिडीम। अच्छा, बट ना ये आज की डेट में इशू होते नहीं, कि कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है नेवर रिडीम होंगे, ठीक है। क्योंकि डेवेंचर के केस में मैक्सिमम टेन्योर कितना है बेटा? 10 साल। कितना है? 10 साल, ठीक है। सम एक्सेप्शन के केस में बेटा यहाँ पे 30 साल हो सकता है, नो एक्सेप्शन है क्या बेटा? एक्सेप्शन है, अदरवाइज बेटा आपका 10 साल मैक्सिमम टेन्योर होता है किसका बेटा? डिविचर का। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, आप समझ में आ गया। ये सिंपल सा पॉइंट है। अगला क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड के, या तो रजिस्टर्ड होगा, जो मतलब रजिस्टर मतलब जो आपकी उसमें डिटेल्स है, नाम है, सब कुछ है। बियर है मतलब, एक बार बताओ, 100 रुपए का नोट है सर, 100 रुपए का नोट है मेरे पास है, मैं कैसे साबित करूं मेरा है? मेरा है लिखा होता है उसमें। अरे तो मैं कैसे साबित करूं मेरा है? यस, जिसके पास गया वो उसका हो गया ना। उसको बोलते हैं बियर इंस्ट्रूमेंट, मतलब होल्डर का कोई नाम मेंशन। सेम ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति जो है चेक होता है, चेक में किसका नाम लिखा होता है, अमाउंट लिखा, ठीक है, और अपने अपने सिग्नेचर करें, जिस जो भी व्यक्ति लेके जाएगा उसका वो हो जाएगा, है ना। वो तो जनरली आप अपने उस चेक के पीछे डिपॉजिट करने से पहले क्या लिख देते हो? अपने अकाउंट्स की डिटेल लिख देते हो, बट जनरली बेटा चेक भी क्या है? बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास गया उसी का हो गया। दिल्ली वाली वाइब्स आ रही है। क्या लिखा हुआ है? परी पासो क्लॉज इन केस ऑफ डेवेंचर। परी पासो मतलब रैंक इक्वल। क्या बेटा? सभी डेवेंचर होल्डर को इक्वल रैंक प्रोवाइड करो, ठीक है। क्या करोगे बेटा? रैंक इक्वल ट्रीट करोगे सभी को, यानी कि जो भी आप डिवाइड करोगे, जो भी प्रोवाइड करोगे, इक्वल बेसिस पे करोगे। कैसे करोगे? डेवेंचर स्टॉक मतलब क्या भाई? ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक डेवेंचर के बदले एक डेवेंचर का आपने, 4 डेवेंचर का आपने क्या बना लिया? एक स्टॉक। मतलब जब एक स्टॉक इशू करोगे मतलब आप कितने डेवेंचर इशू कर रहे हो? 4 डेवेंचर इशू कर रहे हो, समझे ना। चलिए, ये फालतू का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब आए हम फाइनली टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड, सुनो। अब इसमें ना दो सिचुएशन हमें डिस्कस करना है, अब थोड़ा ना नोट्स भी इसको बनाएंगे, तो जरा ध्यान से सुना बच्चों। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज। तो सर यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? सेक्शन 71। इसको हम रीड करेंगे किसके साथ? रूल 8। रूल 8 कौन सा बेटा? इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम रूल 18 पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे बेटा? सेक्शन 70। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेक्शन 71। आगे गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा, क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 71 of the act state that a company may issue debenture with the option to convert such debenture into shares, या तो पूरा या तो आधी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब कंपनी यहाँ पे बेटा कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकती है। ऑप्शन, या तो कन्वर्टेबल पूरा होगा या कन्वर्टेबल आधा होगा, ठीक है ना। फर्दर, इशू ऑफ डिवेंचर विद ऑप्शन ऑफ कन्वर्टेबल सच डिवेंचर क्या बेटा? इनटू शेयर्स होली या पार्टली अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। समझ रहे हो? इधर देखो क्या कहानी है। आप कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? डिवेंचर्स। इधर देखो ध्यान से। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 हमें क्या कह रहा है? तो ये सेक्शन कह रहा है बेसिकली, कंपनी हैव पावर टू इशू, क्या बेटा? मैं डिवेंचर को ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। मेरा दो केसेस है। कितने केसेस है? दो केसेस। पहला केस नंबर 1, केस नंबर 2। कहते हैं सर कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर, कंपनी इशू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्या इशू कर रही है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। या फिर कंपनी इशू कर रही है क्या बेटा? कन्वर्टेबल डिवेंचर। भाई अभी आपने सेक्शन 71 पढ़ा, वहां पे स्पेसिफिकली किसके बारे में मेंशन है? जब कन्वर्टेबल पूरा है आधा,
दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो होली कन्वर्ट कर रहे हैं या तो पार्टली। इसी बात है, यहाँ पर ऑप्शन दोगे, क्या दोगे बेटा? ऑप्शन किसको? होल्डर। तो सुनो, क्या स्पेसिफिकली बोल रहा है, इस काम के लिए कंपनी को पास करना पड़ेगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। आर यू गेटिंग और नॉट? बोलो भाई, मुझे बताओ यहाँ पे क्या करूं? जो बता देगा भाई, अभी 100 रुपए का रिवॉर्ड उसको मिलेगा। हाँ, ससुराल में आइए, तो बर्तन धोए दे दो। क्यों? राइटिंग ही जाएगा। फिर शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट क्या करूं, इस मूवी तो पूछ रहा हूँ आपसे। 71 सिर्फ क्या बोल? कन्वर्टेबल, यही बोल रहा है ना? तो नॉन कन्वर्टेबल केस में क्या करूं बताओ? मैं क्या बोलूं, यही बोल सकती प्राइवेट कंपनी तो है। और कोई? एनीवन एल्स? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे? ये लिखोगे, रेजोल्यूशन पास नहीं करना है जी। ओवर कर लो ना, ओवर कर लो। घर की खेती है, मन कर रहा है शादी कर लो। राइट, फट्टे मारना। सुनो से ध्यान से, मुझे याद है, इधर देखो, इस 100 रुपए रिवॉर्ड में ऐसे थोड़ी दे दूंगा किसी को। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 71 सबसेक्शन 1। तो सर ये जो कन्वर्टेबल सिचुएशन है ना, इसके लिए पावर दी हुई है कहाँ? 179 कहाँ दी है? और आप यहाँ पे क्या पास करोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करोगे? बेटा पूछा, नंबर के अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए? Did I ask? मैंने क्या बोला? क्या करूं? क्या करना चाहिए? क्या होगा? मैं कहता हूँ ओवर, फिर बोले ओवर स्मार्टनेस। छोड़ो, क्या है वैसे भी आपने क्या लिखा हुआ है? फिर आप दिया के साथ कुछ आपने 179 पढ़ा था। 179 में पावर थी बोर्ड के पास मनी बोरो करने की, है ना? तो उसमें आप इस पावर को देखो भाई, कंपनीज एक्ट में कहा ना, कंपनीज एक्ट में बिना पावर के कोई काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे सेक्शन 179 का रेफरेंस लोगे और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, यानी कि बोर्ड अपनी पावर को एक्सरसाइज करके क्या कर रही है बेटा? डिवेंचर इशू कर रही है। कौन से वाले? नॉन कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्टेबल करना है तो देन सेक्शन 71 रूल 18 स्पेसिफिकली बोल रहे हैं क्या कर दो। तो सुनो, सर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, क्या इशू कर रहा हूँ? कन्वर्टेबल डिवेंचर, क्या वोटिंग राइट दे दूं डिवेंचर को, इफ आई एम इशूइंग कन्वर्टेबल डिवेंचर? हाँ या ना? हाँ या ना? कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू है, याद रखना, मिलेगा ना? हाँ, देखो, मुझे पता है तुम बहुत जल्दी बेवकूफ बनोगे एग्जाम। नो एनी वोटिंग राइट्स फॉर डिवेंचर ऑफ एनी काइंड, बेवकूफो। कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू, बेटे, तो फिर डिवेंचर कहाँ रहा? पर डिवेंचर को कहाँ से मिलते हैं वोटिंग राइट? सर डिवेंचर कहाँ रहा वो? तुम समझे नहीं, मैंने क्या बोला था? अगर कंपनी कन मैं बेवकूफ आदमी, कन्वर्टेबल डिवेंचर में इशू कर रहा हूँ, वोटिंग राइट होगा उस पे। तुम ना ये चालबाजी यहाँ मत क्या करो। तुम्हारी चालबाजी अंजलि के केस में चलेगी, मेरे केस में नहीं। समझ रहे हो बात को? भाई क्वेश्चन ध्यान दो, ओवर प्रोटेक्टेड मत बनो। आप डाउट में आ रहे हो, एग्जाम्पल वही तो फंसाता बच्चों को, और फिर उस चीज को कवर कर रहे हो। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? कन्वर्टेबल डिवेंचर जब मैं इशू करूंगा उसमें वोटिंग राइट होंगे? आपने क्या बोला? हाँ होंगे। भाई वो डिवेंचर है, उस पर वोटिंग राइट्स, चाहे वो कन्वर्टेबल हो चाहे वो कन्वर्टेबल, मैंने कहा ना बच्चा फंसता है यहाँ पे। कन्वर्टेबल है, इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होंगे सर, क्यों होंगे? जब फ्यूचर में कन्वर्ट होगा
तो जब इक्विटी शेयर बन गया जाके उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। उससे पहले डेविंचर को वोटिंग राइट थोड़ी दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स। नहीं आया समझ? तो डिवेंचर चाहे कन्वर्टेबल हो चाहे कन्वर्टेबल ना हो, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं हो। लिखो उसको। ओवर स्मार्ट बन जाएंगे बस। पानी पी लो, पानी पियो, पानी में डूब मरो। और बहुत अच्छा करती है लड़की। मुझे प्रकाश ने जो ऑडियो सुना था उसी में बता रखा। डायरेक्टर में सुना दो। पक्का? 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 चलो क्लास के बाद सुन। तुम मुझे रिलेशन बोला ये तो कर ही देते हैं। फिर मत बोलना ऐसा, ऐसा क्यों करा आपने? सोचो ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले। हो गए। पहला क्या पास करा आपने? अच्छा, बीआर तो यहाँ पर भी पास होगा। बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के काम थोड़ी चलेगा। उसके बाद आप किसका अप्रूवल लोगे? अच्छा, एसआर जब पास होता है एक और काम करना पड़ता है उसमें। एक फॉर्म फाइल करोगे क्या? MGT 14 किसको? कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है। बोलो यार। नहीं बोलो। अच्छा, डिबेंचर इशू कर रहे हो? कैसे इशू करोगे डिबेंचर? डिबेंचर कैसे इशू करोगे? हम्म। कन्वर्टेबल मान लो चलो। कैसे इशू करोगे डिबेंचर? हम्म। 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 हाँ जी। बताओ। इज देयर एनी प्रोसेस ऑफ इशू? मैं क्या बताऊं? एक मिनट रुक जाओ। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अ डिबेंचर अंडर सेक्शन 71? मैं क्या बताऊं? क्या होगा? क्या बताया इसने? यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ 71 में? तो फिर है। तो वो तो तुम अप्रूवल ले रहे हो कि डिबेंचर इशू करें नहीं करें। हाँ। वो इशुएंस प्रोसेस थोड़ी है। कौन सा प्रोस्पेक्टस? हाँ। 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 अच्छा, और बोलते रहो। ना मारूंगा ना बेटा, हड्डियां ही तोड़ दूंगा बेवकूफ आदमी। इधर देखो। क्या ब्रो तुम लोग यार। एक सेक्शन पढ़ा आपने, सेक्शन 23 याद है? क्या बताता है ये? मोड्स ऑफ इशू। क्या इशू कर रहे हो? सिक्योरिटीज। कितने मोड्स हैं यहाँ पे? बोनस इशू तो भूल जाओ ना। बोनस इशू में डेविंचर थोड़ी इशू करोगे बेवकूफ हो। दो ही तरीके हैं। अगर मैं प्राइवेट को इशू कर रहा हूँ तो प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर पब्लिक को इशू कर रहा हूँ तो
यहाँ होगा प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल। यहाँ क्या यूज होगा बताइए। हाँ क्या यूज होगा यहाँ? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। क्या लिखा है यहाँ? को क्या पता भाई, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ सर। पहली बार कहाँ पढ़ रहे हो आप ये? सेक्शन 23 पहली बार पढ़ रहे हो आप? इनफैक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ चुके हो आप पूरा। वहां कहाँ लिखा था शेयर से इश्यू होता है प्राइवेट प्लेसमेंट से? भैया प्रोसीजर थोड़ी डिफाइंड होगा इसमें। अच्छा स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ। किससे इशू करूंगा? अच्छा स्वेट इक्विटी शेयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होता है। सॉरी सॉरी सर, गलती से हो गया सॉरी। प्राइस को वही है ना हमारा थर्सडे को। तुम्हारी हड्डियां तो उस दिन तोड़ा और। तो सर ये हमने पढ़ा डिवेंचर की दो कंडीशंस, जहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल इशू कर रहे हैं। अगर कन्वर्टेबल इशू कर रहे हैं तो क्या करूंगा? एसआर पास करूंगा। नॉन कन्वर्टेबल इशू कर रहा हूं तो क्या करूंगा? बीआर। क्या सेक्शन 71 में लिखा है ये? कहाँ लिखा हुआ है? 179 जो कि बोर्ड्स की पावर को डिफाइन करता है एज पर कॉम्प्रेसिव 2013। समझ में आया नहीं आया बेवकूफ को? पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं रहे हो? हाँ भाई। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर का क्या फॉर्म क्या है? ये दिसंबर में पेपर है इसके अंदर लाइक। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? नीरू। सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तुम बताओ शिवानी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज द सेक्शन ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस? आपसे पूछा मैंने। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। रूल 14 क्या कहता है? शेयर क्या प्राइवेट प्लेसमेंट वाला? कुछ इससे रहा हूँ। स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ तो मंत्री बन जाते हो, आवाज निकलती है मुंह से। हैं? चलो ठीक है अब बताओ। सेक्शन 28। 28 बता मेरे को। हाँ। कौन सा है याद नहीं आ रहा सच्ची में एक याद ही नहीं आएगा। हाँ, याद आ गया। वो जो वो डीम प्रोस्पेक्टस है ना, उसको 25 ऑफर फॉर पब्लिक। मुझे 28 चाहिए बस। 28 को डीम प्रोस्पेक्टस चाहिए उसका। खड़े हो जाओ। सॉरी सर खड़े नहीं। खड़े जल्दी खड़े हो। खड़े हो खड़े फटाफट। हाँ सेक्शन 33 क्या है? वो है बीच प्रोस्पेक्टस की कंडीशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन टू क्लोज में है। बीच प्रोस्पेक्टस वो होता है जो कि एक इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं ना, वो कंटेन करता है प्रोस्पेक्टस का, और वो प्रोस्पेक्टस के साथ में फाइल होता है। किसके साथ? प्रोस्पेक्टस के साथ में। प्रोस्पेक्टस के साथ लेकिन किसके साथ? इसमें एक चीज बताओ, ऐसे याद नहीं रहे। इसमें एक चीज बताओ, साइलेंट 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 बस बोल लेते हैं, हाथ खड़े करते हैं। साइलेंट नहीं होता है। अरे भैया रुक जाओ सबर करो। कुछ शाही पढ़ने पड़े। ये चैप्टर सबसे बड़ा था जी, मैं लास्ट में छोड़ देती, भूल जाएंगे इसमें बहुत। सेक्शन 46। 46 वो उसमें क्या बोलते हैं,
यार नहीं क्या है। अरे डॉग मुझे पता पता है सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट। 46 में। 45 46 और 56। 45 में 45 बताते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट नंबर होता है क्या होता है एक। डिस्ट्रिक्ट में? डिस्टिंक्ट नंबर मतलब हर शेयर का एक नंबर उसकी एक यूनिट। और ये उसके उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है जिनके पास में डीमेटलाइज फॉर्म में होते हैं। क्यों? नहीं ये वो 45 ये ऑर्डर है 45 डीमेटलाइज चल चल, सेकंड 48 क्या है? 48। हम्म। एक मिनट बात तो नहीं है। भाई नीरू, क्या हो रहा है? हैं? खड़ा हो जा। खड़ा जल्दी खड़ा फटाफट। सेक्शन 53 बता। टॉपिक को क्यों बता रहा हूँ? तुम बताओ 53 क्या है? 53। भाई तो दिसंबर के टाइम पे लालच है। ये सेक्शन तुम्हें तो ऐसे याद होने चाहिए थे यार। इसका एक एक्सेप्शन स्वेट के बीच ब्रेक कर दो। है सर मिली मैडम खड़ी हो जाइए। सेक्शन 55। मेरे को इनसे जो पूछता मुझे आता है। मेरे से पूछता नहीं आता। बोल जल्दी। किसको याद है फिर मैं याद करूं? क्या चलो कितने सेक्शन याद कर लो। शेयर का क्या मुझे मतलब सब अच्छा है। डाइटिंग कर रही हो? ओए। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 क्या कहते सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज हैं? सी। सी वो है। एक मिनट डिफरेंशियल अलॉटमेंट। उसमें रूल कौन सा है? ऐसे रूल ही पढ़ा आप लोगों ने रूल इम्पोर्टेंट नहीं। किसने वो चपेट मारूंगा ना इतने। चुप रहे। एट है। अच्छा। फिर क्या है? अच्छा। 4 है 7 है 8 है इन्हीं तीनों में से कुछ है 4 नहीं। कोई सा भी नहीं। 6 भी हो। सेक्शन 63 क्या है भाई? मतलब रूल कौन सा है इसमें? क्या कहता है वो? राइट इशू का रूल बताओ। हम्म। हम्म। फिर प्रेफरेंस शेयर का कौन सा रूल है? रूल 10 प्रेफरेंस शेयर का है बट किस चीज को डिफाइन करता है? रूल 8 किसका है नीरू? शेयर कैपिटल का। रूल 8। रूल 8 क्यों यार? मैंने ऐसा कब बोल दिया भाई? स्पेशली बोल के आया था मैं।
मुझे डर था ये सारे रूल याद कर लेगी, इसलिए उसने पिछले बार किया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ याद करना है। मैंने इसके लिए मना किया था कि अगर तुम्हें सबसेक्शन या सब रूल जो इंपॉर्टेंट तुम्हें नहीं लग रहे हैं, अब जैसे कुछ सेक्शन में सबसेक्शन याद करना मैंडेटरी है, जैसे 149 में सबसेक्शन याद करना चाहिए, बट बाकी सेक्शन में अगर सबसेक्शन याद नहीं करोगे तो वो जरूरी नहीं है। बट रूल तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, बिना रूल के कैसे काम चलेगा। अच्छा, तुम्हारा क्या करूं भाई मैं? बहाने मत बनाना, सर पढ़ा नहीं, सर याद नहीं रह रहा है, एंजाइटी हो रही है। भाई तुमने लास्ट कब पढ़ा था चैप्टर? ये वाला तो अभी पढ़ रही मैं पर खड़ी हो जाओ। हूँ मैं। बैठो सारे बैठो। सॉरी खड़ी, अरे यार खड़ी तो है। खड़ी। अब तुम देख, सेक्शन 52 बताओ। सर मुझे ऐसे डर लगता है सर। सेक्शन 52। ओवर एक्टिंग मत करो, चुपचाप से जो पूछ रहा हूँ बताओ। क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, 53, 53 डिस्काउंट। 54, सेट इक्विटी शेयर। 55, 56। जल्दी जल्दी जल्दी। भी पढ़ा था अभी रिसेंटली। ट्रांसफर ऑफ हाँ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। 57। 57। ये याद नहीं होगा इसको पक्का। ये याद नहीं होगा तुम्हें, गारंटी। ये 58 क्या है? ये भी याद नहीं होगा। 59। 59 क्या है? 60 क्या है? 56 तो बता दिया। 60 मुझे पता है। पब्लिकेशन ऑफ शेयर। तो तुम्हारी दोस्त ने बता दिया। 61 क्या है? 61। 61 रुक जाओ ना, याद करने दो। 62 पता है मुझे। 61 क्या है? एक मिनट। क्या है 61? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उल्लू। 62। 62 प्राइवेट प्लेसमेंट है। नहीं मुझे याद नहीं है। अब मैं तो मुझे याद है। मैं सब कर रही फिर ओवर एक्टिंग कर रही है। हूँ। गई ना, तो मुझे याद 62 क्या है? वो 62 क्लॉज 1 ए, क्लॉज हाँ वो राइट इशू, इशू और ऐसे करके आप कर लो ए बी सी। राइट इशू, सॉरी राइट इशू, इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। 63। 63 बोनस। हम्म। बोनस। ओके। 149। ये आई डायरेक्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब पूछ रहा हूँ उतना बताओ। मैं पता डायरेक्टर से होता हूँ वहां से। 150। 150 में वो एनरोलमेंट ऑफ आईडी इन डाटा बैंक। 151। 151 फर्स्ट बैच। 152। नहीं 151 एसएसडी, 152 सबसेक्शन 1 फर्स्ट डायरेक्ट। सबसेक्शन 6 और 7। 6 और 7। 6 होता है रोटेशन बाय रिटायरमेंट। हाँ ठीक है। फिर 153। 153 एक मिनट वो और ऑब्टेन करने की सॉरी एप्लीकेशन फॉर 154। 154 अलॉटमेंट ऑफ डेट। 155। 155 वो हाँ जो डायरेक्टर है वो सिर्फ एक ही दिन ऑब्टेन कर सकता है। प्रोविजन ऑफ 10 मोर देन 1 दिन। 156। 156 वो इंटीमेशन देगा क्या बोलते हैं डायरेक्टर कंपनी को। 157। 157 कंपनी देगी इंटीमेशन डायरेक्टर को। कौन सा फॉर्म में? वो डी आई 3 सी में। हाँ सी में हाँ। डी आई 3 हाँ रस्सी को। हाँ रूसी सही है। 158। 158 हाँ वो एक पेनल्टी नहीं नहीं ऑन एप्लीकेशन टू इंडिकेट डेट ये है। किसका? 158 किसका ऑब्लिगेशन है? डायरेक्टर का है ना। 159। 159 पेनल्टी। 160। 150 क्या बोलते हैं वो जो डायरेक्टर
सिंगल क्या है, सिंगल रेजोल्यूशन, हाँ वही है। 160। 160 सिंगल रेजोल्यूशन से जो अपॉइंटमेंट। राइट पढ़े कौन के नीचे भी है। राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर। किस चीज का राइट। उसका, एक मिनट रुको ना, डायरेक्टरशिप, डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई। 161। 161, अब रुक जाना। इसमें सबसेक्शन 1 2 3 4 है। सबसे पहले ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ठीक है, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर नॉमिनी डायरेक्टर और फिर कैजुअल वैकेंसीज अपॉइंटमेंट के लिए। 162। 162 वही, क्या वही बोलते क्या। हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन, सॉरी सिंगल रेजोल्यूशन, हाँ सिंगल रेजोल्यूशन। फिर 163 है, वो क्या बोलते हैं, एक मिनट क्या बताती हूँ इसमें वो। हाँ जल्दी बोल बेटा भाई। भाई समझ रहे हो आप? कैसे करो रिवीजन है। लाइब्रेरी कब तक जाते हो 3 बजे से 5 घंटे। क्या कर रहे हो इस 5 घंटे में डेली। चाउमीन खा रहे हो। मोमोज। बातें चल रही है। या क्या कर रहे हो इस टाइम। मैं आपको तो सेक्शंस तो अभी तो मैंने कंटेंट पूछा ही नहीं अंदर का। जस्ट आस्किंग सेक्शंस। तो ये याद नहीं हो रहे। इसको कैसे याद है लगभग सारे सेक्शन याद है इसको। माना थोड़ा ओवर एक्टिंग करती हो लेकिन पढ़ाई भी करती है। माना मंत्री बनती है लेकिन पढ़ाई भी करती पोस्टल रिप्रेजेंटेशन था। है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यार ये ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। ठीक है ना। बहुत मार खाओगे मेरा तो। सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 क्लियर है। सबसेक्शन 2 क्लियर है। जहां पर कह रहा है नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर जिसमें वोटिंग राइट्स कैरी करता हो। भाई कोई भी ऐसा डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिसमें वोटिंग राइट हो। ठीक है चाहे वो कन्वर्टेबल हो चाहे वो नॉन कन्वर्टेबल हो। ठीक है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 जिसको हम रूल 18 सब रूल 1 के साथ डिस्कस करेंगे कहते हैं प्रोवाइड दैट सिक्योर्ड डिवेंचर मे बी इशूड ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर कंप्लाइड। आप सुनो। ये जो सबसेक्शन 3 है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करने का प्रोसीजर समझ रहे हैं। सिक्योर्ड मतलब जो कहा था ना जिसपे हमने चार्ज क्रिएट कर रखा हो। तो चार्ज क्रिएट करने का एक बेसिक प्रोसीजर वो तो हम 77 में पढ़ेंगे। तो कह रहा सर अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं कौन से वाले सिक्योर्ड कैसे इशू करोगे वो देखो ध्यान से। क्या कह रहे हैं। सबसे पहले रिडम्पशन क्लॉज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं। कह रहे सर रिडम्पशन the date of redemption of secured debenture shall not be exceed कितना 10 years from the date of issue। हमें बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि आपका जो टेन्योर है रिडम्पशन का मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 साल। ठीक है। बट मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको 30 साल का। मतलब देखो कहते हैं फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी में इशू कर सकते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग कितना बट नॉट एक्सीडिंग कितना 30 साल। ठीक है मतलब 10 साल से ज्यादा हो सकते हैं पर 30 साल से ज्यादा। वो कंपनी जो कहाँ इंडल्ज है इंफ्रा प्रोजेक्ट में। कहाँ पे इंडल्ज है इंफ्रा प्रोजेक्ट में। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी अभी पढ़ा था अपने एसबीआई वाले टॉपिक में। ठीक है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये भी अभी आपने पढ़ा था थोड़ा पहले। या फिर कंपनी जिसको परमिट किया है किसने बेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा 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 समझना है। इन कंपनीज को अलाउ किया गया है कि आप रिडम्पशन का जो पीरियड है वो 30 साल तक कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। समझ आ रहा है कुछ। नाउ लिसन प्लीज। सर पहला प्रोसीजर तो हमने ये समझ लिया टेन्योर क्या होगा टेन्योर जनरली 10 साल। और उसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं 30 साल। क्लियर है। फिर कहता है सर अगर आपको सिक्योर डिवेंचर इशू करना है तो अपॉइंट करना पड़ेगा व्यक्ति जिसका नाम क्या है। अब सुनो सुनो ध्यान से पढ़ना अभी मैं जब आपको डिपॉजिट कराऊंगा ना तो पर डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट होता है। ठीक है। तो उस केस में मैं उसको बार बार सेम चीज को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है तो सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आप डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे क्या डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या करेंगे बेटा। डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या करा देखो द कंपनी शेल अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी बिफोर क्या बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले या फिर लेटर ऑफ ऑफर इशू करने से पहले फॉर सब्सक्रिप्शंस
फिट्स डेविंचर। यानी कि सर सुनिए, अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी लेटर इशू कर रहे हैं उससे पहले आप किसको अपॉइंट कर लीजिएगा? डेविंचर ट्रस्टी को। एंड नॉट लेटर देन, क्या लिखा हुआ है? 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ क्या बेटा? डेविंचर। यानी कि बिफोर कब? प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले। ये क्या कह रहा है? नॉट लेटर देन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट दिस एग्जीक्यूट क्या? डेविंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। समझ में आया क्या कह रहा है? अभी देखो समझ आएगा। सर, सेक्शन 71 सबसेक्शन 3, जिसको हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? रूल 18 के साथ। किसके साथ पढ़ रहे हैं? रूल 18 के साथ। ध्यान सुना प्लीज। कंपनी इशू कर रही है एनी डिवेंचर। हाँ, क्या कौन से? सिक्योर डिवेंचर। कंपनी क्या इशू कर रही है? तो पहले तो टेन्योर बता दिया। इस टेन्योर कितना हो सकता है इसका? रिडम्पशन का कितना? 10 साल। या फिर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में कितना हो सकता है? 30 साल हो सकता है, ठीक है। 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तो ये तो हो गया टेन्योर वाली बात, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा कह रहा है सर, कंपनी को ना अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या पॉइंट अपॉइंट करना पड़ेगा बेटा? डिवेंचर ट्रस्टी। क्या करना पड़ेगा? और उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? डिवेंचर ट्रस्ट डीड। इस डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या होगा जी? टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना? जो भी डिवेंचर होल्डर के हित में होगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर। अच्छा, हम अपॉइंट क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है उसको अपॉइंट करने की? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर अपॉइंटिंग डिवेंचर ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूटिंग अ डॉक्यूमेंट, दिस इज नोन एज डिवेंचर ट्रस्ट डीड। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी कह रहा है सर टाइम कब अपॉइंट करूं? तो दो टाइम है। एक है अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी का टाइम, इसका अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी का टाइम। दूसरा, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्ट डीड को क्या करेंगे आप? एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे? तो ये कह रहा है भैया सुनो, आप इसको अपन करोगे बिफोर इशू ऑफ क्या? प्रोस्पेक्टस, या फिर लेटर ऑफ ऑफर, या वट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है। यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले या फिर लेटर ऑफ ऑफर इशू करने से पहले किसको अपॉइंट कर लोगे? क्यों? वाई? लॉजिक बता सकता है कोई इसके पीछे? ये तो ट्रस्ट, ये तो बाद में बन रही है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, आप प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले या लेटर में ये पूछो ना, ये टाइम ऐसा क्यों है, बिफोर क्यों है? क्या रीजन हो सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले क्या कर रहे हो? वेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हो, है? वेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन होगा किसमें? नेम क्या होगा इसमें? मेंशन होगा। अभी तो पता लगेगा कंपनी में कौन डेवेंचर ट्रस्टी है, और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग डेवेंचर परचेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेवेंचर ट्रस्टी तो आपने अपॉइंट कर लिया। अभी कह रहा सर, एक डीड भी एग्जीक्यूट करनी है। ये कब करनी है? ये कह रहा है नॉट लेटर देन 60 days फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। अलॉटमेंट ऑफ मतलब जिस दिन आपने डिवेंचर की क्या कर दी, वहां से कितना? मैक्सिमम 60 days आपके पास क्या करने का बेटा? डिवेंचर
ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करने का 60 दिन से ज्यादा समय आप नहीं ले सकते। समझ में आएगा? बोलो, कॉपी करो उसको। डन। हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत को परेशान है? कब? श्योर? लॉक कर दें? चलिए, तो सर हमने यहाँ पे डेवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया और एग्जीक्यूट कर लिया बेटा हमने एक डीड विच इज नोन एज डेवेंचर ट्रस्टी डीड। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, क्रिएशन ऑफ क्या? सिक्योरिटी। अब हम क्रिएट करेंगे बेटा क्या? सिक्योरिटी। देखिए इधर ध्यान से, कहते हैं रूल 18 सब रूल 1 क्लॉज बी ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 क्या कहते हैं? एन इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर shall be secured by creation of क्या बेटा? चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज या फिर एसेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी या फिर होल्डिंग या फिर एसोसिएट। मतलब सिंपल सी बात है, आप किसी भी एसेट्स पे, चाहे वो आपकी खुद की कंपनी की हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी की हो, चाहे होल्डिंग कंपनी की हो, चाहे एसोसिएट कंपनी का, आप क्रिएट कर सकते हैं
having the value, उस assets की इतनी value हो which sufficient pro beta for due repayment of the amount of debenture और उसका interest। समझे? यानी कि सर आपने क्या क्रिएट किया? चार्ज क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट कर देगा? चार्ज। जी फिर आगे देखो। Either the security of debentures by way of charge या mortgage shall be traded in favor of क्या? डेवेंचर ट्रस्टी। मतलब ये किसके फेवर में करोगे आप? डेवेंचर ट्रस्टी के फेवर में करोगे। किसके फेवर में? अच्छा इसमें देखो क्या लिखा है। स्पेसिफिक स्पेसिफाई करो कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में क्रिएट कर रहे हो तो उसको क्या करोगे? स्पेसिफाई करोगे। या फिर एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी वट एवर वेर एवर सिचुएटेड और इंटरेस्ट दे रहे हैं। समझे? कहते हैं इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द चार्ज और मॉर्गेज ऑफसेट मे बी क्रिएटेड ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एनबीएफसी का केस है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। डन। और देखो इन केस ऑफ एनी डिबेंचर इशू बाय गवर्नमेंट कंपनी जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है, गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों के द्वारा, तो वहां पे चार्ज क्रिएट करने की जरूरत ये नहीं। obvious सी बात है ना यार, सरकार की गारंटी से बड़ा कौन सी गारंटी होगी? है ना? तो वहां पर नो नीड टू क्रिएट एनी चार्ज। बट उस कंपनी में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलकर गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां, ठीक है। कहते हैं इन केस ऑफ एनी लोन टेकन बाय सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज और मॉर्गेज ऑल्सो मे क्रिएटेड फॉर द प्रॉपर्टी एंड होल्डिंग कंपनी के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत का? चलो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, देन विल स्टार्ट।